आपका 34 नंबर क्वेश्चन है। इस 34 नंबर क्वेश्चन में क्या आपको देखना है, जब लिमिट आपको इनफाइनाइट दिया हो तो इसको कैसे हल करते हैं। अगर हम लिमिट को रख के चेक करते हैं, जैसे चेक करते हैं लिमिट को रखकर, क्या लिमिट में इनफाइनाइट रखकर यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे लिमिट जहाँ x है तो क्या हो जाएगा, यहाँ इनफाइनाइट प्लस 5 और यहाँ इनफाइनाइट प्लस 2। तो इसमें इनफाइनाइट में जोड़ो या घटाओ किसके बराबर होता है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। तो हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट को हम क्या बनाते हैं, जीरो के फॉर्म में। इसको हम जीरो के फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। जब इस रूप में आ जाए, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ जाए, तो 1 इनफाइनाइट के रूप में इस क्वेश्चन को बनाएं ताकि हमारा मान जीरो हो जाए। ठीक, तो हम कैसे हल करते हैं, देखो इस तरह के सवाल को जब करते हैं तो चेक जरूर करते हैं। जब इस रूप में होगा तब कैसे हल करते हैं, देखिए यहाँ हमारे पास लिमिट लिखा हुआ है, लिमिट x टेंडस इंफिनिट। अब यहाँ एक्स क्यूब कॉमन ले लो, क्या ले लेंगे, एक्स क्यूब कॉमन। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ एक बचेगा। अब जहाँ ये 3x स्क्वायर लिखा है, यहाँ आपको बचे क्या, 3x स्क्वायर बाई एक्स क्यूब ऐसे। और यहाँ आपको 6 एक्स अपान एक्स क्यूब प्लस यहाँ 5/एक्स क्यूब, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पूरे के नीचे ऐसे बटा लगा दो। जब भी इनफाइनाइट हो उसको रखने के बाद अगर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट हो तो 1 इनफाइनाइट के बराबर जीरो हम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ नीचे भी हम कॉमन क्या ले लेंगे, एक्स क्यूब। देखो इसमें तो इसके स्थान पर क्या जाएगा, 1 और x/एक्स क्यूब प्लस 2/एक्स क्यूब। अब देखो ये और ये कट जाएगा, तब हमारा क्या बचेगा, लिमिट एक्स टेंडस इनफाइनाइट। यहाँ 1 हो गया, इसमें से एक घट जाएगा तो यहाँ 3/एक्स, यानी एक मतलब ये 2 इसमें से निकल जाएगा तो एक बचेगा। यहाँ x है, यहाँ x क्यूब है तो 6/एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5/एक्स क्यूब हो जाएगा। और इसी प्रकार नीचे हमारे पास क्या हो, 1 प्लस 3 देखो ये घट जाएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2/एक्स क्यूब, इस तरह। अब पुनः फिर हम इसको लिखेंगे। अब यहाँ पुनः जब लिखेंगे तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, लिमिट का मान रखने पर। अब जहां जहां आपका एक्स दिखे वहां लिमिट रख दो। तो देखो ऊपर वाले में क्या करते, 1 यहाँ 3 क्या लिख देंगे, लिमिट का स्क्वायर। या देखो ये तो लिमिट दिया हुआ है, सिर्फ लिमिट, स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर स्क्वायर हटा देते हैं, जिसमें स्क्वायर होगा उस पर स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास क्या है, फिर यहाँ दिया हुआ है 6 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, लिमिट स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इनफाइनाइट में स्क्वायर भी लिखो या जितना लिखो ये लिमिट के ही बराबर होता है। ठीक है ना, यहाँ पास घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ 5/लिमिट क्यूब, क्यूब न लिखकर हम लिमिट के ही बराबर लिखेंगे। ठीक है ना, कितना भी स्क्वायर क्यूब लगाएं वो लिमिट की बराबर होता है। यहाँ पास घबराने की जरूरत नहीं है कि हमने स्क्वायर नहीं लगाया क्यूब नहीं लगाया, वो लिमिट के ही बराबर होगा। ठीक है ना, और नीचे भी हमारे पास इसी प्रकार 3/इनफाइनाइट, ये है ना, इनफाइनाइट
क्यूब लगा हो चाहे स्क्वायर, जहाँ इनफाइनाइट रहेगा, जैसे अब यहाँ पास स्क्वायर है या क्यूब है, तो यहाँ पर जब इनफाइनाइट के स्क्वायर अगर लगाते हैं तो वो इनफाइनाइट के ही बराबर होता है। यहाँ इनफाइनाइट क्यूब लगाओगे तो इनफाइनाइट के ही बराबर होता है, ठीक है ना। ये इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ 2/इनफाइनाइट, अब देखो 3/इनफाइनाइट हो, 3/इनफाइनाइट हो तब भी जीरो आएगा, 1/इनफाइनाइट हो तब भी जीरो आएगा, या 10/इनफाइनाइट हो तब भी जीरो ही होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो गया, देखिए 1 प्लस यहाँ जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, और नीचे क्या है, देखिए 1 प्लस ये जीरो, ये जीरो। अब जोड़ोगे ऊपर तो एक ही आएगा, नीचे भी जोड़ोगे एक तो एक ही वाली एक आएगा। तो इसका पहले का उत्तर हमारे पास कितना आएगा, एक आएगा, ठीक है ना। ये चीज ध्यान देना। तो इनफाइनाइट जब भी रहे तो आप इस तरीके को अपनाना है, हल करने का तरीका यही है, ठीक है ना। तो अब देखो 35 नंबर में कैसे करते हैं, 35 नंबर को सेम टू सेम वही रूल रहेगा। 35 नंबर में भी ये आपका इनफाइनाइट है, यहाँ भी कॉमन ले लो यक्स, इसमें भी कॉमन ले लो यक्स। तो देखो पहले पार्ट में मैंने यक्स कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3/यक्स बचे। अब इनटू का सिंबल लगा के यहाँ भी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4/यक्स। नीचे देखिए इसी प्रकार आप कॉमन लेंगे, यहाँ यक्स कॉमन लेंगे तो हमारे पास 4 माइनस 5/यक्स गुणे, यहाँ यक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा यक्स माइनस, सॉरी यहाँ 5 है, 5 6/यक्स ऐसे। तो अब यहाँ जो कटता है सो काट दीजिए, कौन कौन, देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे लिमिट यक्स टेंडर्स इनफाइनाइट। अब हम इसको पुनः लिख लेते हैं, 2 माइनस 3/यक्स, 3 माइनस 4/यक्स, यहाँ 4 माइनस 5/यक्स, और 5 माइनस 6/यक्स ऐसे। अब यहाँ हम लिखेंगे लिमिट का मान, लिमिट का मान लेने पर। अब लिमिट का मान ले लो, तो देखो ऊपर ये ऐसे 3/इनफाइनाइट, और यहाँ 3 माइनस 4/इनफाइनाइट, ये नीचे 4 माइनस 5/इनफाइनाइट, 5 माइनस 6/इनफाइनाइट ऐसे, ठीक। अब इनफाइनाइट की वैल्यू हमने क्या सीखा कि 3/इनफाइनाइट है तो जीरो के बराबर है, 4/इनफाइनाइट है तो जीरो के बराबर, या 5/इनफाइनाइट है जीरो होगा, 6/इनफाइनाइट है तो जीरो ही। ये बात को ध्यान देना, ठीक। तो हम यहाँ पास 2 रखेंगे ये जीरो हो जाएगा, यहाँ 3 रखेंगे ये जीरो हो जाएगा, यहाँ 4 माइनस जीरो, यहाँ 5 माइनस जीरो, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ 2 गुणे 3 हो जाएगा, और नीचे 4 गुणे 5 हो जाएगा, तो 2 एक कम 2 दूना 4, और ये हो जाएगा 3/10। इस प्रकार हमारा ये आंसर, ठीक है। तो इसमें आज का जो भी नियम पढ़ रहे हो सब इनफाइनाइट के ही नियम पढ़ेंगे कैसे, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हो